Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the variation of acceleration due to gravity g with distance d from the center of the earth is best represented by where r is the earth radius. Option चार option given है हमें and g versus d के and we are interested in calculating or finding the suitable graph. So we need to understand as a key concept variation of g with depth and height. ठीक है ना? So basically we are interested in finding the variation of acceleration due to gravity due to altitude एंड डेप्थ. तो दोनों का एक एक करके वी विल डिस्कस. अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन gm by r square where m is the mass of earth, r is the radius of earth, so it is at surface which is the maximum value. ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की या हाइट की, सो जी एच विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का द होल स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट क्योंकि रेडियस से आर ऊपर चले गया, एच ऊपर चले गया, तो आर प्लस एच का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि ये जो एक्सप्रेशन है इससे हम अगर हमें कंपेयर करना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, सो जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर लिखा जा सकता है एंड इट कैन बी रिटन एज जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का द होल स्क्वायर. सो फाइनली वी कैन हैव दिस रिजल्ट एज टू बी जी अपॉन 1 plus h by r का the whole square. So this is what the expression we need to keep in mind. ठीक है. अब यहाँ से we can see this expression can also be written as basically हम क्या करते हैं, इसको small r से represent कर लेते हैं. So this is what the thing we can say. Let's say हमारे पास ये अर्थ है. We are just summarizing the things. ये है radius r and at a height h we can say there is a body of mass small m. ये कैपिटल m मास का अर्थ है. सो यहाँ से हम ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं स्मॉल आर. सो दैट इज व्हाट द वेरिएशन वी कैन सी. जी एच कैन बी रिटन एज जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये हो गई बात एल्टीट्यूड की. अब बात करते हैं थोड़ा सा डेप्थ के बारे में. सो डेप्थ के लिए हम लिखते हैं जी डी विल बी इक्वल्स टू, लेट्स से वी हैव अ अर्थ सरफेस एंड हम आ गए कुछ डी डेप्थ इनसाइड. ठीक है. सो डी डी डेप्थ हम नीचे आ गए एंड दिस इज द रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, और ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसका मास हम मान लेते हैं कैप एम डैश. ठीक है. अब यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी, लेट्स से जब हम अंदर आ जाएंगे डेप्थ के, सो जो अंदर वाला मास है जो हमने डॉटेड में शो किया दैट विल स्टार्ट पुलिंग अस, राइट. सो दैट विल एक्सर्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो जी डी विल बी इक्वल्स टू, नाउ जो वेट होगा हमारा दैट विल बी एम जी डी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी. ठीक है. So from there we can say this can be written as g m dash upon इसका रेडियस जो भी हम मान लेते हैं, इसका रेडियस हम मान लेते हैं लेट्स से स्मॉल आर. ठीक. एंड दिस विल बी स्क्वायर. ठीक है. सो सिंस अब हम मानेंगे कि जो अर्थ है इट इज ऑफ यूनिफॉर्म मास और यूनिफॉर्म स्फीयर है बेसिकली है. सो यूनिफॉर्म स्फीयर है तो वी विल डिफाइन मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड उसके बेसिस पे वी विल बी गेटिंग द रिलेशन दैट इज एम डैश की कुछ वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम. सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा जी डी का, दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन द डेरिवेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन वी आर डूइंग दिस थिंग. सो जी एम अपॉन आर क्यूब into r where r small r is the radius of this inner dotted circle. So this is the result that we need to keep in mind regarding the depth variation of g in depth. So now we can be able to plot the graph using these two formulas, that is one is our this formula first and this is second. ठीक है. So using this result we will analyze the situation. Let's say ये हमारा जो है g है and this is the distance from the center of earth बोला गया. So let's say के मान लेते हैं हम this is the circle or we can say this is the earth. ठीक है. ये सेंटर है, g है. अब g का वेरिएशन हमें देखना है. ये सरफेस आ गया हमारा. सरफेस विल बी स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R. जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा, राइट. एंड इसके बाहर जब चले जाएंगे तो इट विल बी आउटसाइड. ठीक है. एंड दिस इज d ओवर हियर.
सो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया, बेसिकली हमने स्मॉल आर लिया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सेक्शन होगा इस तरफ, पहले हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये जो लाइन है ये r इक्वल्स टू r है, इसके बाहर जो भी होगा r कैपिटल r से ग्रेटर होगा, एंड यहाँ पे जो सेक्शन होगा वो होगा r लेस देन कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें जब हम सेंटर से बाहर की तरफ चलेंगे तो यानी कि r की वैल्यू जब हम बाहर की तरफ आएंगे, सो जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्मॉल r है। ठीक, सो दिस इज स्मॉल r फॉर अस, so we can say this result will be directly proportional का। so ये आ गया g is proportional to r। ठीक, अब इसके बाद अगर हम देखें सो आउटसाइड के लिए g is inversely proportional to r square which is a hyperbolic curve। so ये कुछ इस तरीके से आएगा, g is inversely proportional to 1 upon, or we can say g is inversely proportional to r square। so this is the graph we will be getting for the variation, राइट, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन। और यहाँ पे जो सरफेस पे है, सरफेस पे g विल बी इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।